हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनिल सर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर। वीडियो नंबर 2 है ये इस साल की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न क्या है। क्योंकि लास्ट ईयर ये जो पेपर पैटर्न फ्लिप हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन था। दैट इज़ वाई मैं लाया हूँ ये एक सबसे ऑथेंटिक वीडियो है, जहाँ पे आपको एज इट इज़ यही पेपर पैटर्न देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और वन बाय वन हम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप। और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आपको पूछा जाएगा 20 मार्क्स के लिए, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है? 20 मार्क्स के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे: एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसमें से एक आपको सॉल्व करना है। अब देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों ऑप्शन में होते थे। लास्ट ईयर क्या हुआ, एडमिशन के ऑप्शन में उन्होंने क्या पूछ लिया यहाँ पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये याद रखना है कि जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और इनमें से 2 क्वेश्चन जो छूट जाएंगे वो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने एडमिशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा आपका? रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये आपको याद रखना है, ओके। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ये 4 में से, और कोई एक आपको सॉल्व करना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज़ है, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और कोई एक उसमें से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ भी सेम चीज़ है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन चारों में से कोई 2 यहाँ पर पूछा जाएगा। देखो, जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे चारों में से पूछ लिया जाएगा, जो छूट गया वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। सपोज कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? एडमिशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो पहले पूछा जाता था, लेकिन लास्ट ईयर ये थोड़ा सा चेंज हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे पूछ लिया एडमिशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे पूछा जाएगा रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। फिर अगर उन्होंने यहाँ पे अगर पूछ लिया उन्होंने पहले में ही डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो क्वेश्चन नंबर 3 में चला जाएगा आपका रिटायरमेंट और एडमिशन। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 से छूटेगा वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल अगेन 4 टॉपिक्स है। डेथ ऑफ पार्टनर है, इशू ऑफ शेयर्स है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग है। 4 में से कोई 2 प्रॉब्लम यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, उसमें से एक सॉल्व करना है। और इन 2 में से जो छूट जाएगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जाएगा, उसमें से भी आपको एनी 1 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क, 4 में से कोई 2। और यहाँ पे एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 विल बी आस्क्ड। सपोज यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया डेथ और कंप्यूटर, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या बचा? इश्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे पूछ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बचा? डेथ और इश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कोई 2 पूछा जाएगा, यानी ये 2 यहाँ पे पूछ लिया, जो बच गया वो 4 में पूछा जाएगा। अब उसके बाद में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। दोनों ही 12-12 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही 12 मार्क्स के। तो इस हिसाब से कुल आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 80, राइट। आपके टोटल मार्क्स कितने बन गए यहाँ पे? 80। और 20 मार्क्स आपको एबीटी से मिलेगा कॉलेज, यानी कि 100 मार्क का आपका बीके का पेपर पैटर्न। तो एक बार ध्यान से देख लो, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का? 10। क्वेश्चन नंबर 2 10, क्वेश्चन नंबर 3 10, क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 12 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स का। और आपको ये ध्यान रखना है, ये सीक्वेंसेस आपको याद रखना है। यानी अब आपको क्या करना है, 9 के 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब आप खाली एक चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हो। वैसे तो आप 3 चैप्टर करके जाओगे 4 में से तो भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने सपोज डिसोल्यूशन छोड़ दिया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, तो ऐसा हो सकता है कि डिसोल्यूशन ईजी आ जाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टफ हो जाए। या आपने एडमिशन रिटायरमेंट देख लिया तो सोचा चलो यार अपन रिटायरमेंट छोड़ देते, तो ऐसा हो सकता है कि रिटायरमेंट ईजी आ जाए और एडमिशन टफ हो जाए। इसीलिए आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम हॉल में जो टॉपिक आपको ईजी लगेगा वो टॉपिक आपको पढ़ना है,
ओके, वो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे टाइम मैनेजमेंट की, कि बीके का जो पेपर होता है ना उसमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए और मेंटल टफनेस चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेंटल टफनेस कैसे लाना है, दूसरा टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ड्यूरेशन 3 घंटा है, टोटल मार्क्स कितना आपके सामने 80 है। कैलसी आपको मिलेगी नहीं, आपको खुद से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करना है, 80 मार्क्स का पेपर बटन 3 घंटे में कैसे कवर होगा, ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में आप लोगों के लिए एक मैसेज, कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। थैंक यू वेरी मच।